साथियों नमस्कार। चार शब्द भेद सत्य पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और सदगुरु कबीर को मानने वाले, सदगुरु कबीर के ज्ञान को स्वीकार करने वाले एवं जितने भी परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं, आप सभी इस वीडियो को देखें और सुनें और समझें और विचार करें। यानी कि अगर आप लोग कबीर पर विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर भी विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम वही बतलाने वाले हैं, वो बतला रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है। तो चलिए, उनकी वाणी, असली जो वाणियां हैं, उनकी वाणियां संसार में प्रचलित नहीं हुई। इस कारण से संसार में पाखंडवाद का फैलाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर जो बातें हम बतला रहे हैं, इन बातों को अगर आप पहले से जान चुके होते तो आज आपको भ्रमित कोई नहीं कर पाता। अभी भी अगर आपको भ्रम है तो आप ठहरिए और सुन लीजिए कबीर साहब की बातें, उन्होंने क्या कही हैं। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब जिज्ञासुओं के प्रति सत्य मार्ग, सत्य उपदेश दे रहा है। यानी कि वे आपको उपदेश कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं। सुनिए पहले तो अब जानिए। सबसे पहले इस बात को नोटिस कर लीजिएगा जो हकीकत है। सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो, और उनसे श्रद्धा पूर्वक उपदेश लेकर तथा उसी के अनुसार उस सार शब्द स्वरूप का महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास संयुक्त जो भक्ति करता है, वही जिज्ञासु साधक सत्य मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। यानी मनमानी तरीके से करने पर नहीं। जो गुरु का आदेश है, गुरु जिस प्रकार से आपको संभालते हैं, जो बात आपको समझाते हैं, उन्हें समझना भी है। दूसरी बात, सार शब्द का ज्ञान भी गुरु से लेना है। सार शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप होता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप आप जितनी समय जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी विद्या कला का उपयोग करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसे पहचानना पड़ता है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए। इसके विपरीत, यानी सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं उसके विपरीत अगर आप चल रहे हैं, उसके विपरीत मानव व्यक्ति अधर्मादि असत कर्म करता है, वह काल कबलित होकर बार बार संसार में आता जाता और अर्थात अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जन्मता मरता रहता है इत्यादि सदगुरु ने सदुपदेश दिया है। किंतु संसार में बहुधा कतिपय लोगों का कहना है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म तथा देवी देवताओं की उपासना से भी इस लोक तथा परलोक स्वर्गादि लोकों के सभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो देवी देवता तथा देवताओं की ही उपासना क्यों न किया जाए, काफी लोग करते हैं। इसलिए सदगुरु इसका उत्तर इस रामायणी में देते हैं। चलिए आप रामायणी समझते हैं। यानी बहुत सारे लोग वेद वेदांत को पढ़ने वाले भी बोलते हैं कि हमें तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम बहुत सुख भोगोगे, है ना। इस संसार में सुख किसी लोक में है ही नहीं। ठीक है, जो सुख आप मानते हैं ये थोड़ा सा सुख है तुम्हारा, और इसमें भी दुख मिला हुआ है। ठीक है, अगर सत्य सुख की प्राप्ति चाहते हो, आप चाहते हो हमें कभी पीड़ा ना हो, वही सत्य सुख है। आपको सभी लोगों में पीड़ा होती है, सब जगह में जाएंगे आप, आपको एक से एक बड़ा से बड़ा भक्त मिलेगा, एक से बड़ा मतलब चमत्कारी शक्तियां मिलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए रामायणी में आते हैं। रामायणी नंबर 65 है। ध्यान से सुनना, जो बात समझ में ना आए आप लोग हमसे पुनः फोन करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अपने गुण को अवगुण कहाहू, यह अभाग जो तुम न विचार हूं। तू जियरा बहुत दुख पावा, जल बिन मीन कौन सच पावा। ठीक, अब इसका अर्थ समझते हैं। 2 लाइन हुई। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, जो अपने कल्याणकारी मोक्ष प्रदाता धर्म वैराग्य आदि संयुक्त सद्गुण है तथा उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति है, उन दिव्य गुणों को तुम लोग अवगुण अर्थात असत्य कहते हो। इसीलिए तुम लोग उसका अनुष्ठान नहीं करते हो। यही तुम्हारा अभाग्य है कि जिसका तुम लोग विचार नहीं करते हो। हे जीवो, जब से तुम उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से, ध्यान रखना, आप कभी उस परमात्मा सत्ता में हुआ करते थे, जब कभी आपका जन्म नहीं हुआ करता था, कभी आपके ऊपर कोई राजा नहीं था, कभी आपका कोई भगवान नहीं हुआ करता था, कभी आप देवी देवताओं के गुलाम नहीं हुआ करते,
कभी आपको किसी भी चीज का भय नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में सब है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी जगह में तुम्हें पहुंचाने का मार्ग साहेब देते हैं कि तुम खुद ही उस राज सत्ता के मालिक होगे। ध्यान में रखना, तुम्हारा वहां कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी जगह पहुंचने का संदेश देते हैं। देखो, शरीर तो छूटेगा ही, पर अगर भक्ति करके छूटे तो अच्छी बात है। परमात्मा को जान लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाने तो मरना तो है ही, ये तो संभव है। शरीर तो किसी का भी अविनाशी होता नहीं है। तो शरीर के साथ आप अच्छा भी काम कर सकते हो, आत्मा का कल्याण भी कर सकते हो। बाकी आपका अभिमान है, बार बार जन्म लेने की इच्छा है, तो जन्म लीजिए और संसार के दुख सुख को समझिए। ठीक है, परमात्मा से बिछुड़ कर इस शून्य प्रकृति मंडल में आकर शरीर धारण किए हो। ठीक है, कभी आपका ऐसा शरीर नहीं हुआ करता था। तथा उसको भूलकर मन इंद्रियों के विषयों में फंसकर आवागमन के बंधन में पड़ गए हो। तब से तुमने इस संसार में बहुत ही दुख पाया है। भला कहो तो सही कि जल के बिना मछली ने कौन सा सुख पाया है। मतलब अगर मछली जल से बाहर चली जाए तो क्या वो जीवित रह सकती है? क्या उसे सुख होगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप परमात्मा स्वरूपी समुद्र से निकल आए हैं। अब आप निकल आए जब तक आप परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, तब तक आपको वो सुख होगा नहीं। आप मछली से पानी में मीन प्यासी मोइन सुन आवत हंसी, ये वाणियां भी आपने सुनी होगी। ठीक है, अब विशेष विवरण समझिए इसका। हाँ, इसको ठीक से भी विशेष विवरण चल रहा है। हे भाई, मनुष्य शरीरधारी नर नारी जीवो, तुम लोग विवेक वैराग्य संयुक्त परमात्मा की भक्ति तथा सद्गुणों को अवगुण कहते हो, इसीलिए उसका अनुष्ठान नहीं करते हो। वस्तुतः यही तुम्हारा अभाग्य है जो तुम इसका विचार नहीं करते हो। ये तो बता दिया गया। चलो हम आगे चलते हैं लाइन पे। चात्रक जलहल आशय पासा, स्वांग धरे भव सागर की आशा। चात्रक जलहल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। ठीक। हाँ, आप सुनिएगा, रामायणी नंबर 3-4। जैसे चातक अर्थात पपीहा पक्षी के पास में गंगा यमुना आदि तरंग युक्त जलाशय भरा रहता है। चातक पक्षी की बात चल रही है। तो भी उसका जल ना पीकर स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु की आशा में पिया पिया करता रहता है। एक पक्षी है जो प्यासी हूँ ऐसा बोला करती है, और वो स्वाति बूंद का ग्रहण करती है। अर्थात समुद्र में भी पानी, तालाब में भी पानी, कुआं में भी पानी, लेकिन वो उस पानी का ग्रहण नहीं करती। वो किसकी आशा में रहती है? स्वाति बूंद। ठीक है, अर्थात उसको पीने से उसे लगता है कि मैं पानी पी रही हूँ, अच्छी चीज ग्रहण कर रही हूँ। ठीक इसी प्रकार रहता है। तो भी उसका जल ना पीकर स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु की आशा में पिया पिया करता रहता है। वैसे ही चातक रूप अज्ञानी जीव के पास, अर्थात जहां उसका मूल स्थान है, वहां पर उससे उसके निरंतर आगे विद्यमान अर्थात विराजमान महाचेतन सार शब्द परमात्मा होता हुआ भी उसका भेद नहीं जानते हैं। इस कारण संसारी लोग अनेक देवी देवताओं की उपासना से मुक्ति की आशा करते रहते हैं और अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर रूप स्वांग धारण कर दुख भोगते रहते हैं। ठीक है, अर्थात जिसके लिए तुम बड़बड़ा रहे हो, सिमरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, नाच गा रहे हो, खूब धर्म कर रहे हो, खूब पैसा कमा रहे हो, यानी बहुत सारी चीजें आप परमात्मा को पाने के लिए करते हैं, लेकिन जो जैसे परमात्मा आपको मिल सकता है वो तरीका आप अपनाते हो, यानी उसी में आप उससे कभी अलग नहीं हुए। मतलब डायरेक्ट कहने का ये है कि स्वरूप से आप अलग नहीं हो। परमात्मा का स्वरूप आपका स्वरूप सेम टू सेम है। मतलब स्वरूप से परमात्मा भी वैसा है, तुम भी वैसे हो। वास्तव में तुम अविनाशी हो, परंतु जब से शरीर धारण किया तब से इस शरीर से छूटने का तुम्हें अवसर नहीं मिला, और अवसर मिलता भी है तो आप अवसर गवा देते हैं। मान लीजिए कि मनुष्य का शरीर भी तो आपके पास अवसर है, लेकिन आपके आपके अंदर अभिमान होगा, अधर्म होगा, असंगति होगी, गलत विचार होंगे, तो इस कारण से आप मोक्ष नहीं कर पाएंगे अपना। ठीक है, चलिए। चातक पपीहा के पास में जो जो तरंग युक्त वह जलाशय भरा, परंतु मेघ के ना बरसने पर उदास अर्थात निराश होता होकर ही वह चातक चला जाता है। वैसे ही देवी देवताओं की उपासना से मुक्ति नहीं मिलने पर जीव भी उदास अर्थात निराश होकर मुक्त प्राप्ति किए बिना ही जन्म मरण रूप संसार में चला जाता है।
ठीक है, आप इसके आगे वाणी सुनते हैं। राम नाम यह निज सारा, और झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किए हूँ जीव को संगा। ठीक। अब इसको समझिए। एक विदेह, ध्यान रखना, एक विदेह अकह राम नाम, जो सार शब्द महाचेतन परमात्मा है, वही अपना सार रूप अर्थात सत्य कल्याणकारी मुक्ति प्रदाता है। कोई आपको मुक्ति की आशा देता है कि मरने के बाद तुम्हें कबीर बचा लेंगे, कि परमात्मा बचा लेंगे, कि परमात्मा तुम्हें बुला लेंगे, ऐसी जो लोग भाषणबाजी करते हैं, मतलब जो लोग आपको ऐसा बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। क्योंकि मुक्ति के लिए तुम्हें स्वयं को जानना जरूरी है, और स्वयं को जानने के लिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। कोई पाखंडी गुरु, यानी वेद विदित ज्ञानी, कोई भी आत्मज्ञान आपको करवा नहीं सकता। कोई तो प्रकाश को आत्मा बता रहा है, कोई ब्रह्मांड में कोई कुछ अलग ही बता रहा है। ठीक है, लेकिन वो बातें थोड़ी अलग है। और उसके अतिरिक्त यह समस्त संसार तथा उसके सर्वमायिक असर्व धनादि पदार्थ झूठ अर्थात जड़ असार परिवर्तनशील विनश्वर हैं। ठीक है। हे नर नारी मनुष्य जीवो, तुम लोग अज्ञानता के कारण उस सर्व जन्म मरणादि दुख हरण करने वाले हरि उस परमात्मा को अपने आत्मा से कहीं दूर समझते हो। ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं कि वह आपके निकट है, आपके समीप है, आपसे दूर नहीं हुआ। ठीक, समझते हो, किंतु वह तो तुम्हारे अत्यंत समीप निरंतर है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कितना सरल है। और तुम जाति के पतंग बन गए हो, अर्थात कामाग्नि में पतंग बनकर जल रहे हो। जब निकट समझ कर उसकी भक्ति करोगे तब तुम शीतल हो जाओगे। उसे भूल कर तुमने मन रूपी यमराज के घर विषय वासना में अपने जीव का संग अर्थात संबंध कर लिया है। अर्थात तुम विषय कामाग्नि में पड़कर व्यर्थ प्राण गमाने के लिए पतंग की जाति बन गए हो। इससे तुमने अपने जीव को यमराज का आहार बना दिया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जितना अभिमान करते हो ज्ञानी होने का, अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है तो आप समझिए कि आप वास्तव में ज्ञानी नहीं है। आप संसार को गुमराह कर सकते हैं, खुद गुमराह हो सकते हैं। चलो थोड़ी सी आपको ये मिल जाएगी मान बढ़ाई, है ना, लोग आपका नाम जपते हैं, लोग आपको याद करते हैं, लोग आपके दिलों में बसते हैं, है ना। लेकिन सत्य मुक्ति जब नहीं होगी तो अंत में ये तुम्हारा ही दुख का कारण बनेगा। वो बाद में पछताने के अलावा कुछ रखा नहीं है। ठीक है, और वाणी सुनिए फिर। किंचित है सपने निधि पाई, ये न समाय कहाँ धरो छिपाई। ठीक, ये न समाय छोड़ नहीं पारा, झूठा लोभ किछौ ना विचारा। सुमरत कीन आप नहीं माना, तरवर तर छर छार को हो जाना। जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार ना पारा। अब इसको समझिए, अच्छी बात है। हाँ, हे मनुष्य जीवो, जो तुमने संसार धनादि ऐश्वर्य पदार्थों को प्राप्त किया है, ध्यान ध्यान रखना, वह सब स्वप्न वह सब स्वप्न की निधि के समान मिथ्या है, और किंचित अर्थात स्वल्प मात्र है, जो कल्पनातीत होने से हृदय में समाया भी नहीं सकता है, नहीं जा सकता है। तो उसको बाहर कहाँ छिपा कर रखोगे? वह हृदय में तो समाता नहीं, और उसको छोड़ छोड़ भी नहीं सकते हो। हे जीवो, यह तुम्हारा मिथ्या लोभ है, तुमने इसका कुछ भी विचार नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ्या हैं, हम आपको बता ही रहे हैं कि आपको दुनिया जानने लगी है, आपको समझने लगी है, आप गुरु गद्दी में बैठ गए हो, अच्छी बात है, मान बढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये मिथ्या है। ये तुम्हारा मिथ्यापन असत्यपन मिट जाएगा। एक अविनाशी सत्ता है, जिसे आप जान लोगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके विश्वास करने वाले लोग भी इस सही मार्ग को पकड़ लेंगे और उनका भी कल्याण होगा, भला होगा। यानी परमात्मा को जाने बिना संसार में कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि साहब ने एक ही शब्द में बताया है, खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, भोंदू है कछु जाने नहीं को हमको संसार। जो अपने आप को सच में नहीं जान रहा है वह भोंदू है कबीर के ज्ञान में, तुम कितना भी वेद शास्त्र पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे इसका विशेष विवरण विवरण भी समझ लेते हैं।
यदि कोई सांसारिक धनादि रूप ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वप्न के समान मिथ्या होने से चिर स्थायी हो नहीं होता है। यह स्पष्ट देखने में आता है। कतिपय कुछ लोग दिन कतिपय लोग कुछ दिन ऐश्वर्यशाली रहते हैं, किंतु कुछ दिन के पश्चात वे उस ऐश्वर्यता से रहित हो जाते हैं। अतः वह ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और किंचित अल्प मात्र है। ठीक है, अब इसकी साखी सुन लीजिए। पहले साखी है, अंध भया सब डोले कोई न करे विचार। अंध भया सब डोले कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि मेरी बात कोई मानता नहीं है, मानते नहीं हो तो कैसे तुम्हारे अंदर का मतलब भ्रम रूपी रावण मरेगा, कैसे तुम्हारे अंदर भ्रम रूपी कंस मरेगा, कैसे तुम्हें ज्ञान होगा। ठीक है, अर्थात कबीर की बात को मान लेंगे आप, कबीर जी की बात को समझ लेंगे आप, तो आपका भला होगा। ठीक है। हाँ, आता है किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, किंतु देवी देवताओं के नाम से यज्ञों में और पितरों के दिनों में उनके श्राद्ध के नाम से पशु आदि प्राणियों का वध करना अर्थात बलि देने में कोई भी हिंसा तथा अधर्म नहीं है, ऐसा माना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, आप लोगों ने उन हिंसा युक्त स्मृति वचनों को असत्य बंधन में डालने वाले दुखदाई आप लोगों ने उन हिंसा व्यक्त स्मृति वचनों को असत्य बंधन में डालने वाले दुखदाई नहीं माना। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग वेद ग्रंथ पढ़ते हैं, उस पर इतना विश्वास कर लेते हैं, नहीं वो जो लिखा सही है, लेकिन अच्छे से पढ़ा जाए तो सदगुरु कबीर साहब का जो ग्रंथ है, जिससे हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, इससे निर्मल, इससे शुद्धता किसी भी ग्रंथ में नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब में सर्वत्र जीवों को समानता दर्शाती है, और में औरों में जैसे देवी देवताओं के बलिदान का प्रावधान भी है, ऐसे ही इस्लाम के धर्म के ग्रंथों को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कबीर के ग्रंथ में, कबीर के ज्ञान में प्रेम है, अहंकार नहीं है। उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया है, केवल सत्य का सत्य बता दिया है कि ये बात सही है। ऐसे हिंदुओं मुसलमानों को, हिंदू भी गलत मार्ग में जा रहे थे, मुसलमान भी गलत मार्ग में जा रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो सदगुरु कबीर साहब ने उन्हीं बातों को रखा है कि भाई तुम दोनों ही नहीं जानते हो सच क्या है, तुम अपने आप को श्रेष्ठ अलग अलग समझ रहे हो, इसीलिए झगड़ा करते हो, है ना। सदगुरु के कबीर साहब के ज्ञान में परस्पर प्रेम की भावना है। उन्होंने संसार को एकता, एक समान दर्जा दिया है, हर जीव को उन्होंने एक जैसा माना है। यानी एक चींटी के अंदर भी स्वयं जीव होता है, आत्मा होती है, एक कीड़ा है, पक्षी है, जीव जंतु जो भी आप देख रहे हैं, आपको ऐसे किसी भी जीव को बंधन में भी नहीं रखना चाहिए, वैसे नियम ये कहता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही बंधन से छूटना चाहते हैं, है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं। किंतु सत्य मान लिया है, मतलब वेद शास्त्रों को आप लोग पढ़ते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे लोग संसार में ऐसे भी हैं जो वेद शास्त्रों से ज्ञान देते हैं, फिर धर्म शास्त्र लड़ाई भी करवा देते हैं, है ना। लेकिन वेद शास्त्रों तुम्हारे नहीं है, ये उन्हीं लोगों के हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी बड़ाई की है। आप अगर कबीर को आप नहीं मानते, नहीं समझते, तो आपको लगेगा कबीर जी बड़ाई कर रहे हैं। कबीर जी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। कबीर जी को जो लोग परमात्मा बता रहे हैं वे लोग भी गलत है। कबीर को परमात्मा नहीं बताना चाहिए, भगवान भी नहीं बताना चाहिए। वो एक सदगुरु के रूप में आते हैं और उनके पास असीम ताकत होती है जब भी आते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कसाई वृक्ष के नीचे पौधे को देखकर बकरा बकरा है, इस प्रकार छल जाना धोखा खा जाना है, वैसे वैसे ही तुम भी धोखा खा गए हो। ठीक है, इसी कारण दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले जीव भ्रम से संसार में भटकते रहते हो। आपको भ्रम है, भ्रम भ्रम आपको भ्रम में डाला गया है। एक वेद शास्त्र जो भी आप पढ़ते हैं उनमें आप लोगों के लिए सुख शांति का कोई निर्देश नहीं है। हकीकत हमसे पूछ लो आप, जितनी बातें सदगुरु कबीर साहब ने अलग से बताई हैं उन्होंने वेद शास्त्र में नहीं ढूंढा, उन्होंने अपने से ही बोल रखा है सब कुछ, और जितना उन्होंने बता दिया है उतना वेद शास्त्रों को पता ही नहीं है। ठीक है, ये समझ लेना ध्यान से। उनको संसार का वार पार कुछ भी नहीं सूझता है। सदगुरु कहते हैं कि अज्ञान से अंधे होकर सब कोई जीव इस संसार रूप वन में भटकते फिरते हैं।
अर्थात आवागमन के चक्र में पड़कर जन्म मरणादि महान दुख भोगते फिरते हैं, इसका कोई भी विचार नहीं करते हैं और हमारा सत्य उपदेश रूप कहना भी नहीं मानते हैं, तो इनका यह भ्रमजाल रूप संसार कैसे छूट सकता है। इस संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है, जिससे आपने दोस्ती की है, जिससे यानी गुरु चेला तक भी ऐसा था कि आपका कोई गुरु ही नहीं हुआ कभी। पर आज गुरु बहुत काम का है आप लोगों के, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है और गुरु सच्चा होना जरूरी है। कुछ लोग तो गुरु को बस ये मानते हैं कि गुरु बनाना है, बस फिर मंत्र कोई भी मंत्र जाप करो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानी वही है जो आत्मा परमात्मा को जानता है। बाकी सारा संसार भ्रम रूपी मतलब ज्ञान देते हैं सारे संसार के लोग, हम सबकी कहेंगे एक की नहीं, क्योंकि कबीर साहब ने उस चीज का मतलब ज्ञान दिया है जिसकी लोग केवल बातें करते हैं, आप लोगों को मीठा मीठा बताते हैं बस। खैर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप किसे भी सौंप सकते हैं, किसी को भी गुरु बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि आपका भला हो, आप सोचो। अगर खुशी चाहते हो तो कबीर की बात को आपको मानना होगा, नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी, आपका जीवन, आप कुछ भी कर डालो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।